सो हेलो एवरीवन, आज का जो लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है 2429 मिनिमाइज जॉर। ओके, बिट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड यहाँ पे बिट्स का क्वेश्चन आपको ये ऐसे देखते ही पता पड़ गया होगा, एक्सॉर नंबर एंड बिट वाइज जॉर ऑपरेशन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको एक बार पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर इसकी इंट्यूशन पे आएंगे, फिर समझेंगे कौन सा ऑपरेटर लगेगा, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, कैसे हम इसको टैकल करेंगे। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्या कह रहा है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड नम टू, find the positive integer x such that x has the same number of set bit as num2 and the value of x XOR num1 is minimal। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि रिटर्न द इंटीजर x द टेस्ट केसेस आर जनरेट सच दैट x is uniquely determined the number of set bit of an integer number of ones in binary representation। ठीक है, देखो ये पता है क्या कह रहा है, थियोरेटिकली क्वेश्चन समझ लिया है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमें num1 दे रखा है और हमें num2 दे रखा है। ठीक है, हमें पता है क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर x बनाना है जिसका मैं जब जोर करूँ ना num1 से, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो, मिनिमाइज्ड हो। ठीक है, पर इसमें एक और कंडीशन है, जो सेट बिट होगी ना x में, वो इक्वल टू सेट नंबर ऑफ सेट बिट होगी दैट इज num2 में। ठीक है, सेट बिट, काउंट ऑफ सेट बिट इन x मस्ट बी इक्वल टू काउंट ऑफ सेट बिट इन num2। समझ आया, मतलब मेरे को एक ऐसा नंबर x बनाना है जिसका मैं जब जोर लूँ num1 के साथ वो मिनिमाइज्ड आए, एंड कंसिडरिंग कि जो नंबर ऑफ सेट बिट है x में वो इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बिट है num2 में। ठीक है, तो यहाँ पे यही मैंने बता रखा है, जैसे num1 है ना, क्या दे रखा है, num1 इक्वल टू num2 मेरे को 5 दे रखा है, num2 मेरे को 5 दे रखा है। अब जब मैं 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में इसकी बाइनरी लिखूंगा तो कुछ 0 0 0 0 0 0 और फिर क्या आएगा, 0 1 0 1, यही तो होता है। तो आप इसमें देखो ना कितनी सेट बिट है, एक सेट बिट, दो सेट बिट, यहाँ पे मैंने तीन क्यों लिखी। ठीक है, यहाँ पे दो सेट बिट है, ये समझ आया। अब ठीक है, तो यहाँ पे दो सेट बिट है। अब आप ये देखो कि जब मैं इस नम वन को लिखूंगा, num1 क्या दे रखा है मेरे को, num1 इक्वल टू में 3 दे रखा है, num2 इक्वल टू में 5 दे रखा है, वो लिख दिया, num1 इक्वल टू में 3 दे रखा है। तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जब इसको मैं 32 बिट्स में लिखूंगा तो कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऐसी आएगी। ठीक है, अब मेरे को एक नंबर बनाना है। ठीक है, कि जब मैं num1 जोर x करूँ ना तो इसका ओवरऑल रिजल्ट मिनिमाइज्ड हो जाए। दूसरा, ये जो x है ना, उसमें पता है कितनी सेट बिट हो, जितनी सेट बिट num2 में, और num2 में पता है कितनी सेट बिट है, दो सेट बिट, अभी तो हमने देखा। ठीक है, अब ये x क्या बनेगा वो अभी बात करेंगे, है ना। अच्छा ठीक है, अभी है ना, आपको क्वेश्चन समझने से पहले है ना कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जोर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर 0 जोर 1 करेंगे तो 1 देगा, 0 जोर 0 करेंगे तो 0 देगा, 1 जोर 0 1, 1 जोर 1 0। मतलब अगर इधर जोर इधर, अगर इधर सेम है ना, दोनों साइड ही सेम है, तो पक्का से आंसर 0 आएगा। और इधर अपोजिट है ना, या तो इधर 0 होगा या 1 होगा, या 1 होगा 0 होगा, तो पक्का से 1 आएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। तो ये कुछ पॉइंट है जो अभी अपने को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आगे मदद करेंगे। ठीक है, दूसरा है, आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं आपको बोल दूं कि नंबर इक्वल टू में 5 है, इसकी थर्ड बिट चेक करो कि सेट है या नहीं है, चेक इफ थर्ड बिट सेट और नॉट। पोजीशन क्या बोल दी मैंने, थर्ड पोजीशन पे चेक करो। ठीक है,
तो हम पता है कैसे करेंगे, 1 का आप बाइनरी लिखो, 0 0 0, 32 बिट्स होगी ना ये टोटल, ये 32 बिट्स होंगी। अब आप बाइनरी लिखो, तो 0 1 2 3 एंड ये 31 30 और ये 29 है ना, बीच में सारे जीरोज होंगे। तो थर्ड पोजीशन पे कौन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे तो जीरो है। ठीक है, तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं ये एक्सप्रेशन का काम यूज लूंगा, इस एक्सप्रेशन का। ठीक है, नम को एंड कर देंगे वन लेफ्ट शिफ्ट, जो भी पोजीशन दे रखी होगी ना, बेसिकली ये वन बेस्ड होगी है ना, और हमारी जो, क्योंकि हमारी पोजीशन वन बेस्ड है और जो हमारी बिट की इंडेक्सिंग है वो जीरो बेस्ड है। ओके, तो इसकी वजह से मैं क्या करूंगा, पोजीशन -1 करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन सेकंड इंडेक्स वाली बिट है और पोजीशन इक्वल टू में 3 है ना। चलो ठीक है, अब देखो मैं पता है क्या करूंगा, वन लेफ्ट शिफ्ट पोजीशन -1, तो ये जो भी बाइनरी है ना वन का, वो दो दो उससे आगे आ जाएगा, दो दो पोजीशन से है ना, ये दो पोजीशन आगे चल जाएगा, ये दो पोजीशन आगे चल जाएगा, ये दो पोजीशन यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये वाला जो जीरो है ना वो इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे ये दो शिफ्ट आगे हो जाएगा, ये यहाँ पे ये दो शिफ्ट आगे हो जाएगा, ये वाला जीरो पता है कहाँ जाएगा, इधर और इधर। ठीक है, वन ये पता है कहाँ जाएगा, इधर और इधर। ठीक है, तो सारे अब जो भी लेफ्ट में स्पेसेस बचेंगे ना उन सभी जगह पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, देखो ये वाला इधर और इधर, मतलब यहाँ पे आ गया 1, ये वाला किधर गया, इधर और इधर। ठीक है, ये वाला आ गया 0, ऐसे सारे मेरे शिफ्ट हो गए आगे है ना, 0 0 0। अब इधर दो स्पेस बची ना, दो से शिफ्ट करवाया सबको आगे, तो दो स्पेस तो इधर आ जाएंगे 0। ठीक है, अब मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, इसका एंड ले लो आप। ठीक है, इसका एंड ले लो, 0 and 1 0, 0 and 0 0, 1 and 1 1, 0 and 0 0। यहाँ पे सब, यहाँ पे तो सभी जीरो आएंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, 0 0 0। ठीक है, 0 0 0। अब आप देखो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो ही तो है, क्यों, एटलीस्ट वन सेट बिट तो है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर नम को एंड करेंगे वन लेफ्ट शिफ्ट जो भी पोजीशन है -1 से, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आती है तो सेट बिट है, नहीं तो वो बिट ऑफ है, जीरो है। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन -1 इसलिए किया है क्योंकि जो पोजीशन थी ना वो वन बेस्ड थी और हमारी बिट की इंडेक्सिंग होती है जीरो बेस्ड। ठीक है, ये समझ आया। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको नंबर इक्वल टू में 5 दे रखा है, उसका आप जब 32 बिट बाइनरी प्रेजेंटेशन लिखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 0 1 2 है ना, यहाँ पे वन आएगा, 0 1 2 3 4 अप टू 31। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पहले आई इक्वल टू में, मैं बोल रहा हूँ आई इक्वल टू में 3। ठीक है, ये जीरो बेस्ड है ना, इस वाली बिट को सेट कर दो, दैट इज ऑन कर दो या फिर 1 कर दो। तो हम पता है ये कैसे करेंगे, आप एक काम करो, आप एक नंबर बनाओ, नंबर पता है क्या बनेगा, कौन सी बिट को सेट करना है, 3 को है ना, वन लेफ्ट शिफ्ट आई। अभी पता है हमें है ना कैसे बनता है, तो 0 0 0 अप टू में सो ऑन, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारे जीरो आ जाएंगे है ना। कुछ नहीं करना, आप इसका और ले लो, लॉजिकल और कैसे काम करता है, 1 और 1 इक्वल टू 1, 1 और सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 0 इक्वल टू 1, 0 और 1 इक्वल टू 1 और 0 और 0 इक्वल टू 0। ठीक है, एटलीस्ट 1 1 होना चाहिए कहीं पे भी, तो 1 आ जाता है ना। अब आप ये देखो कि यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे क्या आएगा 1, बाकी सारे
0 0 0 अप टू में 0। ठीक है, तो ये बिट देखो हो गई सेट। ये बेसिक्स हैं बिट मैनिपुलेशन के, इतना आना चाहिए, मैं फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बिट सेट हो गई ना, ये देखो। ठीक है, तो कैसे चेक करना है मैं दोबारा बताता हूँ आपको चीज़ें कुछ। अगर आपको बोली जाए कि पोजीशन पोजीशन इक्वल टू में एक्स पे चेक करो कि बिट सेट है या नहीं है ना, तो आप कैसे करोगे? किसी नंबर में करनी है, मान लो नम में करनी है, तो आप कैसे करोगे? नम का एंड करा देना बस वन लेफ्ट शिफ्ट पोजीशन से। ठीक है, अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो सेट बिट है, अगर ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो, है ना, जीरो बेस्ड है तो। अगर पोजीशन इक्वल टू पे एक्स पे चेक करना है हमें सेट बिट नम में, और अगर ये वन बेस्ड है तो क्या करना है? नम को एंड करा देंगे वन लेफ्ट शिफ्ट पोजीशन माइनस वन से। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है तो भी बिट सेट है ना। और मेरे को सेट करनी है, अगर पोजीशन इक्वल टू एक्स पे मेरे को नम में बिट सेट करनी है ना, सेट बिट एट पोजीशन इक्वल टू एट एक्स एट इन नम। ओके, इन नम। तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा, इस नम को है ना लॉजिकल और ऑपरेटर दे दूंगा और वन लेफ्ट शिफ्ट पोजीशन। ठीक है, बस ये कर देंगे। समझ आया? आगे चलें, चलते हैं, चलो। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन को देख रहे थे, है ना, इसी एग्जाम्पल को हम देख रहे थे। मैंने आपको सारी बातें समझा दी। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लो मेरे को नम वन इक्वल टू में 361 दे रखा है, नम टू इक्वल टू में 45 दे रखा है। जब नम टू इक्वल टू में 45 दे रखा है, उसका बिट रिप्रेजेंट 32 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है, और 361 का 32 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है। तो मैं एक्स क्या बनाऊं ऐसा कि जब एक्स जॉर नम वन करूं तो ये पहली बात तो मिनिमाइज होना चाहिए, और एक्स में सेट बिट कितनी होनी चाहिए? नम टू में जितनी है। ठीक है, तो इसके लिए ये देखो, मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट बाइनरी लिख रखा है ताकि आपको समझने में इजी हो। एक बार अपने को विजुअलाइज हो जाएगा, समझ आ जाएगा, तो फिर अपन कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये लिख रखा है ना। ठीक है, मैंने मान लिया x इक्वल टू में इनिशियली जीरो है, हमको नहीं पता अभी वो x क्या बनेगा, तो मैंने जीरो ले लिया। ठीक है, पहले तो ये देखो कि नम टू में कितनी सेट बिट है? एक दो तीन चार, पूरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रखा है मैंने। नम टू में कितनी सेट बिट है? एक दो तीन चार, फिफ्थ इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, तो मेरे को चार फोर सेट बिट है ना, तो मैं इधर लिख लेता हूं काउंट, है ना। तो मैं इधर क्या लिख लेता हूं? काउंट इक्वल टू में फोर। ठीक है, अब मैं पता है क्या करूंगा? इस नंबर पे, है ना, इस नंबर पे एक बार राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्स करेंगे, और जितनी बिट आएगी ना उनको सबको मैं ऑफ कर दूंगा, या ऑफ, देखो इसमें तो ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम नम वन में राइट टू लेफ्ट आर टू, सॉरी लेफ्ट टू राइट बोलना चाहिए मेरे को। ठीक है, हम नम वन में लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जैसे ही हमें लेफ्ट टू राइट के बीच में ट्रेवर्सल करते हुए अगर कोई सेट बिट दिखती है ना, वही सेट बिट मैं एक्स में सेट करा दूंगा। रिपीटिंग अगेन, मैं नम वन में ट्रेवर्स करूंगा लेफ्ट टू राइट। अगर मेरे को लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल में कोई सेट बिट दिखती है नम वन में,
वही करस्पॉन्डिंग सेट बिट सेम इंडेक्स पे मैं एक्स में सेट करा दूंगा। उससे पता है क्या होगा, मैं बताता हूँ। अभी पहले ट्रेवर्स करते हैं, सेट नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, नो 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 नो, ऐसे करते करते मेरे को पहली सेट बिट ये दिखी, ठीक है। और मैं चार बिट को सेट कर सकता हूँ एक्स में, क्योंकि नम टू में भी चार ही थी। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने इसको वन बना दिया, ठीक है, वन बना दिया। इसका रीजन मैं बताऊं, क्योंकि आप जब इनका जोर लोगे ना, जोर, इन दोनों का जब जोर लोगे, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन पे अब पता है क्या आएगा, वन जोर वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल करने का क्या मोटिव था, क्योंकि मैं पहले हायर पावर, या फिर यहाँ पे ये वाली बिट का क्या है, टू की पावर एट लिख सकते हैं ना, इसका कंट्रीब्यूशन टू की पावर एट होगा ना, और इस वाली का तो टू की पावर जीरो होगा। तो रिजल्ट को मिनिमाइज करने के लिए मैं कौन सी बिट की करस्पॉन्डिंग बिट सेट करूं, या कौन सी बिट का इफेक्ट कैंसिल करूं, इस वाली बिट का इफेक्ट कैंसिल करूं या इस वाली का पहले कैंसिल करूंगा, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा करेगी, क्योंकि दिस इज टू की पावर एट, और ये कंट्रीब्यूट बहुत कम करेगी बिकॉज दिस इज टू की पावर जीरो, ठीक है। तो मैंने एक बिट सेट कर दी, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग। अब मैंने क्या बोला, मैं तीन बिट और सेट कर सकता हूं। मैं आगे गया, ठीक है, मेरे को एक और बिट मिली, तो मैंने क्या करा कि इसके करस्पॉन्डिंग भी मैंने बिट सेट कर दी, ठीक है। और मैंने बोला अब दो ही बिट और सेट कर सकते हैं, क्यों, मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि जब जोर लेंगे ना, तो वन जोर वन जीरो हो जाएगा, वन जोर वन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, मेरे को एक और मिली, तो मैंने एक और को सेट कर दिया, ठीक है। फिर मैं अब यहाँ पे मैंने एक बिट और सेट कर सकता हूँ, मेरे को एक और मिली, तो मैंने एक और बिट को सेट कर दिया, ठीक है। अब अब आप ये देखो, ध्यान से देखना, आपके नम टू में कितनी सेट बिट थी, आपके नम टू में कितनी सेट बिट थी, चार सेट बिट। आपके एक्स में कितनी सेट बिट है, चार सेट बिट। वो चारों सेट बिट आपने लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल करते समय हायर पावर ऑफ टू जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था उनके लिए करवा दी, ताकि जब जोर होगा ना, ठीक है, जब जोर होगा तो इन सब के लिए तो जीरो आएगा ही सही, इसके लिए भी जीरो आएगा, जीरो 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 जीरो, ठीक है। सिर्फ इसके लिए वन आएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट देख रहे हो आप, क्या बन रहा है, सिर्फ वन बन रहा है ओवरऑल रिजल्ट, ठीक है। इनके लिए भी तो जीरो आएगा, बाकी ये सारे तो जीरो ही रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हम ये करेंगे, ठीक है। हम पहले बिट काउंट कर लेंगे नम टू में, फिर लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल करते वक्त नम वन में हम एक्स की उसी इंडेक्स पे या पोजीशन पे बिट सेट करा देंगे, अगर कोई हमें लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सल में वन मिलता है तो, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, अगर इन केस यहाँ पे है ना, मान लो काउंट इक्वल टू में फोर नहीं होता, काउंट इक्वल टू में सेवन होता, तो क्या करते हैं हम, देखो, एक दो तीन चार, चार तो यहां करा दी, ठीक है, या सिक्स होता, ठीक है, चार, तो हम दो और करा सकते हैं, तो हमने एक और करा दी, ये भी करा दी, ठीक है, एक। अब एक और कौन सी बिट को सेट कराएं हम, ठीक है, हम एक बिट और कौन सी सेट करवाएं, उसके लिए हम पता है क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट ट्रेवर्सल करेंगे, ठीक है। अब हम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि अब हमें इंपॉर्टेंट है, देखो, नम वन के अकॉर्डिंग तो सारी बिट है ना सेट हो गई, पर एक बिट और सेट करवानी पड़ेगी, एक बिट और सेट करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर काउंट बच गया है और एक्स में अब मैंडेटरी है कि एक बिट और सेट करवानी पड़ेगी, तो आप क्या ये वाली बिट सेट करवाओगे, क्योंकि जब आप जोर लोगे तो इसके नीचे तो वन आ जाएगा, और ये तो टू की पावर थर्टी वन है,
है ना, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो आप कौन सी बिट सेट करवाओगे अगर इन केस आपके पास सेट बिट का काउंट बच जाता है? तो आप पता है स्मॉलेस्ट जो सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा ना, टू की पावर जो सबसे टू की पावर एक्स जो सबसे कम कंट्रीब्यूट करेगा ना, उस लीस्ट वैल्यू एक्स के लिए, अगर टू की पावर एक्स बोले ना अपन, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए अपन सेट करवा देंगे, ठीक है। या मान लो दो बच जाती है इधर, अब दो बिट आपको सेट करवानी है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको 7 दिया हुआ होता, ठीक है, 7 में से 1 2 3 4 5, 5 तो आपने करवा ली, तो दो और करवानी है। अब क्या करोगे? अब आप ट्रेवर्सल लगाओगे R12 राइट टू लेफ्ट का, और पहली उन पोजीशन पे बिट सेट करवा देना जिन पे अनसेट है ना। इसको देखा, इस पे तो सेट बिट है, इसको देखा, इस पे करवा दो, ठीक है, इसको देखा, इस पे करवा दो, ठीक है। क्यों? हम इधर से इसलिए नहीं चले, यहाँ पे इसको नहीं करवाना है, हम इधर से इसलिए नहीं चले क्योंकि ये 2 की पावर 31, 2 की पावर 30, इतने बड़े कंट्रीब्यूशन आते हैं यहाँ से, और हमें करवाना तो था ही, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि एग्जैक्टली उतने ही होने चाहिए। तो हम क्वेश्चन का फ्लो क्या रहेगा, देखो मैं आपको कोड से समझाता हूँ, है ना, ठीक है। x इक्वल टू में 0, यही बनाना है। मैंने पहले सेट बिट काउंट देखा, मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे अपने को चेक करना है कि बिट सेट है या नहीं है। 0 से लेके सारी 32 बिट्स देखी, नम टू एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई, अगर ग्रेटर देन 0 आता है सेट बिट काउंट प्लस प्लस। नम टू में सारी सेट बिट निकाल ली मैंने, है ना, काउंटिंग COUNT काउंटिंग ऑल द सेट बिट्स इन नम टू, ठीक है। अब ये कौन सा ट्रैवर्सल है? ये है लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सल इन नम वन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सल इन नम वन। ये दो कंडीशन मैंने एक साथ लगाई है, या तो लूप इसकी वजह से टूटेगा, या लूप हमारे पास टूटेगा जब सेट बिट काउंट खत्म हो जाएगा, कि हमने सारी सेट बिट करवा दी सेट एक्स में ना। अगर नम वन एंड वन लेफ्ट शिफ्ट आई ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब सेट है, तो एक्स में इसी पोजीशन पे बिट सेट करा दो। कैसे करवानी मैंने आपको बता रखा है, एक बिट सेट हो गई, ऐसे लेफ्ट टू राइट कर दो, और अगर कुछ बिट्स बच जाए इफ, तो मैं क्या करूंगा, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सल इन नम वन, पहली अनसेट पोजीशन पे करा देंगे, ठीक है। अगर बिट ऑलरेडी सेट है ना इस पोजीशन पे, तो नहीं कराएंगे ना। मैंने बोला था ना आपको कि आप देखो इधर, ये तो ऑलरेडी सेट है, ये सेट नहीं थी तो मैंने इधर करवाया था, ये भी सेट नहीं थी तो मैंने इधर करवाया था। पहली अनसेट पोजीशन पे, ये तो सेट है ना, अगर ये सेट बिट है एक्स में तो कंटिन्यू, नहीं तो फिर सेट करा दो सेट बिट का और रिटर्न एक्स करा दो, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 100%। तो यही इसका क्वेश्चन का इंट्यूशन था, लॉजिक था। इसमें दो ऑपरेटर यूज हुए हमारे, एक तो और ऑपरेटर भी यूज हुआ बिट को सेट कराने के लिए, और एक जॉर ऑपरेटर भी हमारा यूज हुआ है। क्या? एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, ठीक है। जॉर तो एक्चुअली यूज हुआ ही नहीं है, एंड ऑपरेटर यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवाइज और ऑपरेटर यूज हुआ, बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज हुआ, ठीक है। दो तीन कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि सेट बिट को कैसे चेक करना है, हमने सेट बिट कैसे करानी है, ठीक है। ट्रेवर्सल एक बार हमने पहले लेफ्ट टू राइट किया, दूसरी बार में राइट टू लेफ्ट किया, इन दोनों के अपने अपने रीजंस हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो मेरे को बताना कि क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया इन कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे में।